हेलो फ्रेंड्स। आज हम इंडियन सेक्युलरिज्म वर्सेस वेस्टर्न सेक्युलरिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। जो सेक्युलरिज्म का मतलब हर जगह सेम नहीं होता है। वेस्टर्न कंट्रीज और इंडिया में दोनों सेक्युलर कंट्री मानी जाती है, लेकिन उनका जो मॉडल है सेक्युलरिज्म का वो बहुत ज़्यादा ही हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस से निकला है, इसलिए दोनों अलग अलग है। वेस्टर्न सेक्युलरिज्म जो होता है यूरोप के चर्च स्टेट कॉन्फ्लिक्ट का रिजल्ट है। मतलब चर्च और स्टेट में पहले बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, इसलिए वहाँ का सेक्युलरिज्म इन दोनों की वजह से निकला है। जैसे वहाँ चर्च इतना पावरफुल हो गया था कि पॉलिटिक्स, एजुकेशन और पर्सनल लाइफ सब कंट्रोल करता था। इस ऑपरेशन के रिएक्शन में वेस्ट ने डिसाइड किया कि रिलीजन को कम्प्लीटली प्राइवेट मैटर बना दिया जाए। स्टेट का रिलीजन से कोई लेना देना नहीं। इस मॉडल में न्यूट्रलिटी का मतलब है, मतलब दोनों ही सेपरेट वे में काम करेंगे। इसलिए फ्रांस जैसे कंट्री में हिजाब, क्रॉस या किसी भी रिलीजियस सिंबल को पब्लिक इंस्टीट्यूशन से हटा दिया जाता है। लेकिन जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया को सेक्युलरिज्म का कंटेक्स्ट जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। इंडिया कभी भी एक सिंगल रिलीजियस अथॉरिटी के अंदर नहीं रहा। यहाँ हमेशा मल्टीपल रिलीजन साथ साथ एग्जिस्ट करते आए हैं। इसलिए जो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में जो इतने ज़्यादा रिलीजन जो थे जो एक साथ पार्टिसिपेट किए थे, उन्होंने डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट किया, जो रिलीजियस डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करना पड़ा। इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फोकस सेपरेशन पर नहीं बल्कि इक्वल रिस्पेक्ट एंड इक्वल प्रोटेक्शन पे रहा। इंडिया में स्टेट रिलीजन से बिल्कुल दूर नहीं रहता, बल्कि एक न्यूट्रल रेफरी की तरह काम करता है। कभी वो टेम्पल मैनेज करता है, कभी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल मेंशन है 25 to 30। कभी कभी रिलीजियस फेस्टिवल के लिए सपोर्ट देता है ताकि कोई भी रिलीजन डोमिनेट ना करे। अगर हम सिंपल वर्ड में समझे तो वेस्टर्न सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कि रिलीजन को पब्लिक लाइफ से बाहर रखो, लेकिन भाई इंडियन सेक्युलरिज्म कहता है रिलीजन को साथ लेकर चलो पर सबके लिए इक्वल ट्रीट करो। इसलिए इंडियन सेक्युलरिज्म ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और मैसी दिखता है, लेकिन मल्टी रिलीजियस सोसाइटी के लिए ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। सो थैंक यू, ये आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।